गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। सब बातों के लिए जीवित अद्वित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता दयालु अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। साथ ही पिता हम प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, आज के दिन के लिए। आज का दिन हम अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके चरणों में रखते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं। प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों को, दोस्तों लोगों को आपके लहू में छुपा देते हैं। हालेलुया। वीडियो देखने वाले प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोग, दोस्त लोग, हालेलुया, आज आपके सत्य वचन से बहुतियात का आशीष पाए। हालेलुया। प्रभु उन्हें वचन को सुनने में, वीडियो देखकर वचन को सुनने में, हालेलुया, उनका मन न भटके, ध्यान न भटके और ध्यान से वचन को सुन करके, समझ करके आपकी महिमा करे और नया जीवन पाए। जो लोग आज संसार में पाप में भटक रहे हैं, वीडियो देखते ही प्रभु उनका मन खुले, दिल खुले, जबान खुले, आपका ज्योति चमके, अंधकार दूर हो, हर एक घुटना टिके, हर एक जबान खुले के प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु आज के वचन जो आपने दिए हैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित और अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। चलिए जल्दी से चलते हैं, वचन में चलते हैं। आज का टॉपिक है महिमा की प्राप्ति, युगों का भेद। वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, हम में रहता है, आप में रहता है, हम सब में रहता है, जो जीवते अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं और जो करेंगे उनमें भी रहेगा। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। कुलुस्सियों 1 अध्याय 27 में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हर एक विश्वासी में, हर एक विश्वासी में महिमा का जो आशा है वो रहता है। कौन रहता है? स्वयं जीवित परमेश्वर यीशु रहता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर जो यीशु का आत्मा है, रहता है, महिमा का आत्मा है वो। और ये हमारे जीवन के लिए महान बात है, महान सौभाग्य है कि जीवित अद्वित परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है। हम तो पहले ईश्वर रहित थे, पर आज ईश्वर हमारे जीवन में रहता है। इससे, इन बातों से लोगों को दिल दिमाग खुलना चाहिए। कोई मनुष्य संसार में पाप में घिरनी जीवन जी करके ईश्वर सहित नहीं, ईश्वर रहित जीवन जीते हैं। और अगर कोई है भी जीवन में तो वो पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर नहीं, दुष्ट आत्मा से भरे लोग होते हैं। और दुष्ट आत्मा का काम है कि मनुष्य के जीवन में रह करके जीवन को क्या करे? नाश करे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुत याद का जीवन पाओ, भरपूरी का जीवन पाओ, अनंत काल का जीवन, सदा काल का जीवन पाओ, फ्री में, कर्म के द्वारा नहीं, कर्म धर्म के द्वारा नहीं, फ्री में।
विश्वास करने के द्वारा। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। प्रभु यीशु मसीह का मूलभूत उद्देश्य यह है कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाना। इस कारण हम हमेशा इन पतित शरीर में नहीं रहेंगे, नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? स्वर्ग में। हर एक विश्वासी जो जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसे धर्मी कहता है, पापी नहीं कहता है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले विश्वास से जो परमेश्वर के पास लोग आते हैं, परमेश्वर सबसे पहले उसके पापों को क्षमा करता है, उसे धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, धार्मिकता का वस्त्र पहरा देता है, नया जीवन देकर धार्मिकता का वस्त्र पहरा देता है। कहता है अब तुम मेरे बेटे हो, बेटियां हो, पतित पापी नहीं। अब जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे, मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। चलिए इसको हम देखते हैं। मत्ती 13 अध्याय 43 आयत। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। किसके समान चमकेंगे? सूर्य के समान चमकेंगे। क्या आप ऐसा जीवन पाना नहीं चाहोगे? मैं उन अविश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों से कहना चाहता हूँ जो संसार में शैतान के साथ हो लिया है और महापाप घिरने जीवन जीते हुए जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नीचे नरक घोर अंधकार में चला जाए और वहाँ दुख दंड भोगे। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद प्राप्त करें। तो ये परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर एक चुनाव रखा है कि तुम क्या चाहते हो, जीवन या मौत, आशीष या श्राप, स्वर्ग या नरक। ये तुम्हारा चुनाव है। और इसके लिए परमेश्वर किसी के साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर हमारी इच्छा का चयन करता है, आदर करता है। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। तो कान है तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, मान लीजिए और जीवन में इच्छा रखिए कि हमें भी स्वर्ग जाना है, पिता परमेश्वर के पास जाना है, जिसने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, सब कुछ दिया। उस अद्वैत परमेश्वर की ओर हमें फिरना है। शैतान से नाता तोड़ना है, परमेश्वर से नाता जोड़ना है। और उसको जोड़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, कुछ करना नहीं, कहीं नहीं कुछ करना है। बस जहाँ हो आप, घर में हो, खेत में हो, खलियान में हो, शहर में हो, रेल में हो, या कोई महापाप करके जेल में हो, कहीं भी हो, वहीं अपना सर झुकाओ, टिकाओ और बोलो प्रभु, मैं इस संसार में मर करके, पाप में घिरनी जीवन जी करके, बुराई करके, अपराध करके आपके विरुद्ध मैं अब जीवन नहीं जीना चाहता। शैतान के साथ जीवन नहीं जीना चाहता, मर कर नीचे नरक में नहीं जाना चाहता। प्रभु हमें भी नया जीवन चाहिए। हमें भी अपने स्वर्गदूत से भी कहीं ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, जो नाम है, वो हमें जीवन दे दीजिए प्रभु। स्वर्गदूत को कभी परमेश्वर ने अपना पुत्र नहीं कहा। अय्यूब के पुस्तक में वहाँ एक जगह लिखा है, पर परमेश्वर स्वर्गदूत को अपना पुत्र या पुत्री नहीं कहता। ये बहुत बड़ा महान सौभाग्य कि परमेश्वर हम मनुष्य को बनाया है पुत्र और पुत्री के रूप में, और वो नहीं चाहता कि हमारा जीवन नाश हो।
तो बस एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु, जाने अनजाने में मैंने गलती किया, अपराध किया, महापाप किया, अब मेरी आपने आंखें खोल दिया है। अब प्रभु मुझे क्षमा करे, शुद्ध करे, पवित्र करे, नया जीवन दे और मेरे जीवन को दिनहीन पतित जीवन, पापमय घिन्नी जीवन को बदल करके अपना के महिमा के अनुरूप बना दे। परमेश्वर बिना देरी किए हुए अपना हाथ बढ़ाएगा आपके ऊपर। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो संसार में परमेश्वर से अलग महापाप करते हुए, घृणित जीवन जीते हुए, अपराध करते हुए जीवन जी रहे हैं। आप देख ही रहे हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो लोगों का एक मन बदलने का, मन फिराव का अवसर परमेश्वर ने दिया है और दे रहे हैं। और आप तो आखिरी अंत समय आ गया है कि आने वाला आएगा, देर न करेगा। और उससे पहले जिसने अपना मन बदल दिया, जितने अधिक परमेश्वर की ओर अपना मन फिरा लिया, उसका तो जीवन बच जाएगा। और जिसने अपना मन कठोर किया, शैतान और उसके पीछे चलने वाले लोग नीचे नरक का दंड भोगेंगे, दंड पाएंगे। तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई दंड पाए। तो जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर आज सबको अपनी प्रेम दया दिखाना चाहता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। ये बहुत बड़ी महिमामय जीवन है। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। ये कितनी महान बात है, कितनी महान सौभाग्य की बात है। क्या इन वचनों को सुन करके आपकी मन, दिल, दिमाग, आत्मा, प्राण, देह में एक खुशी उत्पन्न नहीं होता? होता है, हर एक मनुष्य के जीवन में होता है। पर शैतान बिना देरी किए हुए आता, कहता पर इन बातों पर मन ध्यान मत दे। नहीं देना है, अगर जीवन बचाना है तो देना है। और शैतान की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसे रिश्ते नाते तोड़ लेना है। शैतान कोई बाहर नहीं है, शैतान मनुष्य के जीवन के अंदर ही है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, हम बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 51 आयत। पहला कुरिन्थियों 15 का 51 आयत, वचन को ध्यान से सुने। हम बदल जाएंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे पर बदल जाएंगे, एकदम से बदल जाएंगे। ज्योतिर्मय का रूप हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। एकदम तेजोमय प्रकाश हमारे जीवन में आ जाएगा और बदल जाएगा। गैब एकदम शरीर छोड़ करके एकदम महिमा में तेजोमय जीवन हम अपने आप को देख सकते हैं। तीसरा, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। फिलिपियों 3 अध्याय 20 और 21 आयत में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुने।
पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। हमारी आत्मिक देह प्रभु यीशु की समान देह के समान। इसका तात्पर्य यही है कि हमारी आत्मिक देह प्रभु यीशु की महिमा देह के समान। चौथा, नई भव्यता के साथ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 40 आयत। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। समझ गए होंगे ना। तो स्वर्गीय देह भी है। और जो स्वर्गीय देह है वो कैसा है? भव्य है। पांचवा, अविनाशी। पहला कुरिन्थियों 15 का 42 आयत। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। समझ गए होंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। तो ये जो जीवन है ये अविनाशी है। जैसे परमेश्वर अविनाशी है, वैसे ही परमेश्वर अपनी अविनाशी जीवन हमको, आपको, हम सबको देता है। इसको मुझे एक वचन प्रभु ने दिया है, इसको मैं यहाँ से आपको बता दूं। पहला पतरस 1:23। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अविनाशी बीज वो क्या है? परमेश्वर का सत्य वचन, परमेश्वर का सत्य जीवित वचन, ये अविनाशी है और इसी के द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त होता है। इसलिए वहाँ पे पहला कुरिन्थियों में हमने 15 का 42 में पढ़ा कि मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। बोलिए आमीन। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया।
छठा, एक आत्मिक देह, पहला कुरिन्थियों 15:44 आयत। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। जैसे हमारा ये स्वाभाविक देह है तो हमारे अंदर में एक आत्मा भी है और उसका भी एक देह है। तो फिर परमेश्वर हमें एक देह देगा। जैसे हम आज देह में रहते हैं, इस देह में रहते हैं, स्वाभाविक देह में, तो इसको बदल करके परमेश्वर हमें महिमामय जीवन, महिमामय ज्योतिर्मय का देह देगा, जिसमें हम रह करके स्वर्गदूत के समान होंगे और सूर्य के समान चमकेंगे। सातवां, हम प्रभु यीशु के समान होंगे, पहला कुरिन्थियों 15:49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये मिट्टी का शरीर है, और ये तो नश्वर है, पर जो परमेश्वर जो एक देह देगा, उस देह को पाने के लिए इतिहास में हम पढ़ते हैं कि राजाओं ने, महाराजाओं ने, न जाने कितने ऋषि मुनि तप तपस्या कर करके अपना जीवन जो है त्याग, अर्पण, समर्पण कर दिया। तो क्या उन्हें वो जीवन मिल गया? नहीं, उनके जीवन में एक अपनी आशा था, भरोसा था, विश्वास था ईश्वर पर कि प्रभु अब हम इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, प्रभु इस जीवन को हम आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। लेकिन उनका एक अपना जो सोच विचार था वो थोड़ा गलत था। श्रद्धा थी, अंदर भक्ति का भाव था, पर उनका तरीका गलत था कि कोई भी व्यक्ति जंगलों में जाके तपस्या करना, पहाड़ों को गुफाओं में जाके तपस्या करना, और फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अरे भाई, तुम तो कर लोगे, या जो नहीं करेगा वो कैसे जाएगा स्वर्ग में? कोई चाहेगा कि भाई मैं राजा हूँ और खीर पूड़ी जलेबी हलवा खिलाऊंगा, बहुत बड़ा भोज करूंगा, बहुत बड़ा यह करूंगा, और जो गरीब कंगाल है वो फिर क्या करेगा? तो परमेश्वर कहते हैं कोई कर्म से नहीं, मेरी दया से तुम कुछ भी कर लो, मेरी दया प्राप्त करो। अच्छी बात है कि अपना मन बदल रहे हो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, अगर तुम परमेश्वर का बेटा और बेटी बनना चाहते हो तो जिस चीज़ पे अपना तुमने मन जोर रखा है उसे तोड़ो, उससे अलग हो, तभी तुम उस जीवन को प्राप्त करोगे। अरे जब तक इसको छोड़ोगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, तब तक फिर आगे कैसे बढ़ोगे? तो आगे बढ़ो ना। ये था कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह का। तो बहुत बातें हैं, चलिए हम आगे चलते हैं। मैं भी कहाँ चले जाता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, जहाँ कहीं भी जाता हूँ ठीक ही जाता हूँ, गलत नहीं जा रहा हूँ।
8वां, हम मसीह के साथ महिमा में प्रकट होंगे जब हम बदल जाएंगे। कुलुसियों 3:4 आयत। कुलुसियों 3:4 आयत। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये वचन सुन करके मेरा तो आत्मा एकदम खुशी से खिल गया। आपका खिला कि नहीं खिला? आपका भी खिल गया होगा। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। स्वर्ग में, पृथ्वी पर भी। तब उस समय छाती पीटेंगे कि मैंने क्यों नहीं विश्वास किया, मैंने क्यों नहीं विश्वास किया। ये हमारे समान तो ये भी था, लेकिन मैंने क्यों नहीं विश्वास किया। और वो समय बड़ी भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि वो समय कितना भयानक होगा। डराने वाली बात कभी नहीं कहूँगा मैं। जो परमेश्वर के सत्य वचन में है वही बातें मैं बोलूँगा। नौवां, जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी। 15 पहला कुरिन्थियों 15:51-52। ये कब होगा? फिर से मैं रिपीट करके, जब मसीह जो हमारा जीवन प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी। पहला कुरिन्थियों 15:51 और 52 आयत। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, आमेन, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया मीन्स होता है प्रभु की स्तुति हो। आमेन मीन्स अर्थात ऐसा ही हो। तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो। दसवां, मृतक नई देह में जी उठेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:52। 11वां, जो जीवित रहेंगे बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15:52। 13वां, जब प्रभु यीशु प्रकट होगा, हम उसके समान होंगे। पहला यूहन्ना 3:1 से हम 3 तक पढ़ते हैं। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि
उसने उससे भी नहीं जाना। किससे नहीं जाना? जीवित अद्वैत परमेश्वर ईश्वर को भी नहीं जाना। हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं जाना। जाना तो है पर माना नहीं है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि उसका जो है रिलेशन जो है उस दुष्ट शैतान के साथ में हो चुका है। वो किस लिए? क्योंकि उसको पाप करने में मजा आता है। और शैतान मनुष्य से क्या करवाता है? पाप। और वो पाप किस लिए करवाता है? ताकि हम बदनाम ना हो। बाइबल में परमेश्वर का एक कानून है कि जो पाप करे वो मर जाएगा। तो परमेश्वर शैतान जो है मनुष्य इसीलिए पाप करवाता है कि वो मर जाए। और इसका कारण यह है कि वो चाहता है कि मनुष्य का विनाश हो और फिर परमेश्वर हमें स्वीकार कर ले, क्योंकि वो पहले स्वर्ग में था और स्वर्ग से उसको नीचे गिरा दिया गया है। इस पृथ्वी पर नीचे नरक में उसका स्थान है। तो इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करें। हाँ, तो देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमीन बोल सकते हैं? तो बोलिए आमीन। तो इस आशा के साथ, इस आशा के कारण हम अपने आप को क्या करते हैं? पवित्र करते हैं और परमेश्वर पर आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। जो हमने वचन सुना, समझा, जाना, तो अब मान भी लें। मैं उन सांसारिक भाई बहन बच्चे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने सुना जाना तो आप मान भी ले और बिना देरी किए हुए जीवित अद्वैत परमेश्वर के चरणों में आ जाए। और आने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। मैं नहीं कहूँगा कि आप चर्च में चले जाओ। चर्च में जाओगे तो शैतान बोलेगा जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने गया था। अरे भाई, आपको कहीं नहीं जाना है। परमेश्वर कहता तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे मंदिर हो। परमेश्वर का मंदिर हम हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल में है। बाइबल डाउनलोड करें, वचन पढ़ें, जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करें। विश्वास करके अपना जीवन समर्पित करके नया जीवन पा करके सच्चा इंसान बन करके इस दुनिया में जीवन जिए। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, और कुछ नहीं करना है। शैतान का मुख हमेशा के लिए चिपक जाएगा। वो फिर नहीं बोलेगा कि तुम धर्म परिवर्तन किया है। शैतान ने मनुष्य को धर्म परिवर्तन के लिए बेबस कर दिया है। और वो धर्म परिवर्तन क्या है? जो एक परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा करके बनाया, एक धर्मी व्यक्ति धर्मी करके बनाया। लेकिन शैतान जो पापी है, मनुष्य को पापी बना दिया। पाप में घृणित जीवन जीने के लिए महापापी बना दिया, ताकि उसका जीवन नष्ट हो जाए, परमेश्वर का क्रोध भर के, और ये इसका परमेश्वर के क्रोध से, कोप से भस्म हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। तो ये बहुत शैतान का बहुत बड़ा षड्यंत्र जाल और कार्य है, जिसमें हमें नहीं फंसना है। झूठ बोलना धर्म परिवर्तन है, हत्या करना धर्म परिवर्तन है,
परमेश्वर कहता है किसी को हत्या करने के लिए, परमेश्वर कहता है झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलने का तात्पर्य है किसी को धोखा देना, हत्या करना। झूठ बोलना हत्या के बराबर है। और जीवित अदित परमेश्वर से दूर रह करके नए नए धर्मों का उत्पन्न करना, नाना प्रकार के कर्म कांड करना और उसमें छुप करके महापाप करना ही धर्म परिवर्तन है। इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आपने देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे। नहीं देखे सुने हैं तो आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि संसार में शैतान के लिए, शैतान को रहने के लिए तो देह है ही नहीं, तो किसी पाखंडी किसी पाखंडियों में घुसता है, उसको बाबा बना देता है। किसी पाखंडियों में घुसता है, उसको गुरुजी बना देता है। जो छोटे पद के होते हैं उसको बाबा जी, उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया तो उसका नाम गुरुजी दे दिया जाता है। ये मैं पाखंडियों की बात कर रहा हूँ। और उससे जब देखा कि कुछ और ज़्यादा भीड़ बढ़ गया तो स्वामी जी, और ज़्यादा ही भीड़ भड़क, एकदम भीड़ बढ़ गए, लाख 2 लाख करोड़ अगर ज़्यादा कुछ हो गए तो फिर अपने आप को क्या बोलते हैं? ईश्वर अवतार। ये है धर्म परिवर्तन। एक पापी, घृणित, शैतानी जीवन जीने वाले पाखंडी कैसे ईश्वर का अवतार हो सकता है? वो कैसे बाबा हो सकता है? वो कैसे गुरुजी हो सकता है? वो कैसे ज्ञानी हो सकता? वो तो शैतान है, शैतान। और इस बात को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है कि कितने अभी जेल में हैं, कितने शैतान के पीछे चलने वाले पाखंडी अभी कितने जेल में है। तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि शैतान के सोच से, विचार से, कार्य से, जाल से बच के रहे। परमेश्वर भला है, जीवित है, उसकी दया प्राप्त करे, कृपा प्राप्त करे, भलाई प्राप्त करे, उसे जीवन प्राप्त करे, नया जीवन दे करके सच्चा इंसान बन करके जीवन जिए, एक दूसरे को सुख देने वाला बने, एक दूसरे को दुख देने वाला ना बने। ये परमेश्वर की भली महान इच्छा है। चलिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। ये जय प्रभु यीशु मसीह की बोलना महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का आदर करना, मान करना, सम्मान करना, गुणगान करना, आराधना करने का जैसा है। एक बार उसका नाम लेते हैं, स्वर्ग में गूंजता है। किसने नाम लिया? स्वर्गदूत एकदम ऐसे देखते हैं पृथ्वी पर कि किसने नाम लिया। परमेश्वर स्वयं कहते हैं किसने मेरा नाम लिया, और देखते हैं तुरंत हाथ बढ़ा देते हैं। ये है महान रहस्य। चलिए ठीक है, फिर से नमस्कार। जय प्रभु यीशु मसीह की।